हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस टू जॉब क्रिएटर पर। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि बेस्ट पॉइंट और बेस्ट क्वेश्चन आंसर के साथ है। दोस्तों आज का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्णतः संभावना है। दोस्तों जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया 2 से 3 दिन लगातार अपने पढ़ाई और नोट्स बनाते रहें ताकि अच्छे से समझ आए। और चैनल पर जो कंटेंट चल रहा है वो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अब हम शुरुआत करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए आंसर इज़ राइट आंसर, यानी शेखा अल नोवेस को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, पहले का ए आंसर इज़ राइट आंसर। आइए चल देते हैं इसके पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। शेखा नासिर अल नोवेश संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एक प्रमुख व्यापारिक नेता हैं। वे 1 जनवरी 2026 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करेंगी। कितने कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 4 वर्ष के लिए। यह संगठन की 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इसका नेतृत्व करने का अवसर प्रदान हुआ। यानी कि 50 वर्षों के अंतराल में अब ये पहली महिला ऐसी हैं जो इस पद का नेतृत्व करेंगी। ठीक है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना होता है। ठीक है दोस्तों, स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय हो जाएगा इसका मैड्रिड, जो कि स्पेन में पड़ता है। सदस्य देश हो जाएंगे 159, सहयोगी देश हो जाएंगे 6। भारत ने जो सदस्य ली थी 1975 में सदस्यता ली थी इसकी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 2 का ए आंसर इज राइट आंसर, डेविड स्लेजे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो किन 2 देशों के शुरू हुआ है? तो 203 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी आंसर इज राइट आंसर, यानी भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास तिथि हो जाएगी 10 से 23 नवंबर 2025। शामिल देश हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अच्छा, संस्करण की बात करें तो 11वां संस्करण है। स्थान हो जाएगा फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय दल में 170 सैनिक मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट से लिए गए थे। ठीक है, अच्छा, श्रीलंकाई दल से आए 135 सैनिक गजावा रेजिमेंट से आए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियान, उप पारंपरिक युद्धक रणनीति और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के परिदृश्यों पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? ठीक है, तो वो घोषणा की है 4, यानी कि इस 4 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो ने मंगलयान 2 को मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। यह मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास होगा, जिसमें ऑर्बिटर लैंडर और संभवतः एक रोवर शामिल होंगे। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा मंगलयान 2 मिशन मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु का अध्ययन करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या इस लाल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पता लगाने की क्षमता होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया गया वो 10 नवंबर को मनाया गया, यानी कि 5 का बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 2001 में स्थापित किया था। कब किया था? 2001 में। ठीक है, और किसने किया था? यूनेस्को ने किया था दोस्तों। मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विज्ञान से समाज को जोड़ना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। अच्छा, 2025 की थीम की बात कर लें तो थीम हो जाएगी विश्वास, परिवर्तन और भविष्य।
2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, ये इसकी थीम हो जानी है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नवंबर 2025 में ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो दोस्तों भारत शामिल हुआ, यानी कि 6 का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? तो दोस्तों किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? तो पश्चिम बंगाल की बनी है, यानी कि 7 का सी आंसर। इन्हें इस उपलक्ष्य में बनाया कि इन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छे बल्लेबाजी की थी और अच्छा अपना योगदान दिया था। ठीक है, ऋचा घोष बंगाल से संबंधित हैं और पश्चिम बंगाल में इनको डीएसपी बनाया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सक वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, जो कि भारत में पड़ता है। नई दिल्ली में भी ठीक है, नई दिल्ली में होगा, यानी 8 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। मेजबान करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। भारत का आयुष मंत्रालय इसकी मेजबानी करेगा। विषय हो जाएगा इसका दोस्तों संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास का। ठीक है, इसका विषय हो जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात भारत में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? गांधीनगर में। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और कब? 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। भारत के पहले ओलंपिक पिस्टल विश्व चैंपियन बने हैं जिन्होंने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों? तो सी आंसर इज राइट आंसर, सम्राट राणा सिंह जी जे सम्राट राणा ने ये पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की बनी है दोस्तों? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी आंसर इज राइट आंसर, अंगोला और बोत्सवाना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही देश अपने अफ्रीकी देश हैं। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में आने वाले देश हैं और ये पहली महिला बनी है जो इन देशों में दौरा करने गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 2025 में असम की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहिद कनकलता बरुआ की आधारशिला किसने रखी है? तो किसने रखी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 11 का ए आंसर इज राइट आंसर, 11 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 11 क्वेश्चन का ए आंसर ही राइट आंसर, निर्मला सीतारमण ने इसकी आधारशिला रखी है। आइए तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने असम के गोहपुर में राज्य की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहिद कनकलता बरुआ की आधारशिला रखी है। लागत 415 करोड़ रुपए की इसकी लागत आने वाली है। विद्यालय में AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई होगी। नोट कनकलता बरुआ, जिन्होंने वीर वाला भी कहा जाता है, 1942 में झंडा फहराते समय 17 वर्ष की उम्र में ये शहीद हुई थी। ठीक है, इन्हीं के उपलक्ष्य में कनकलता इनका नाम था और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूल ही नहीं और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, जो कि बहुत जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ होने वाली है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से भी, खुद भी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।